हेलो दोस्तों और वेलकम टू जावा सिंप्लीफाइड विद गौरव। इस वीडियो में हम लोग जावा के कुछ नंबर प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है क्या वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो पहले तो ये समझते हैं कि आखिर प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से। एक तरीके से और अगर देखा जाए तो इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गए, 2। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला ही लॉजिक हम यहाँ पे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। नंबर इनपुट कराना होगा, इस वजह से हम java.util.scanner इंपोर्ट करा रहे हैं। इसके बाद अपना क्लास डिफाइन की हमने प्राइम चेक बाय फैक्टर्स के नाम से। क्लास के ब्रेसेस ओपन किए। इसके बाद डिफाइन किया हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। फिर मेन फंक्शन के ब्रेसेस ओपन कर दिए। स्कैनर क्लास का स्कैन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो हमारा नंबर इनपुट कराने में मदद करेगा। क्या स्टेटमेंट मेंशन किया हमने यहाँ पे, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके बाद एक मैसेज प्रिंट करा दिया एंटर अ नंबर नाम से, जो कि हमारे यूज़र को ये बता रहा है कि अब यहाँ पे हमको नंबर इनपुट करना है। इसके बाद इंटीजर डेटा टाइप का एक नंबर नाम का वेरिएबल हमने इनपुट करा लिया, इंट नंबर इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट लिखकर। इस पर्टिकुलर नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने होंगे, उसके लिए हमने एक इंटीजर डेटा टाइप का फैक्टर काउंट नाम का वेरिएबल इक्वल टू 0 असाइन कर दिया। तो आइए चलते हैं अब प्रोग्राम के लॉजिक की तरफ। लॉजिक बस इतना सा है कि एक नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने हैं। अब फैक्टर्स 1 से शुरुआत होके उस नंबर तक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप चलाया ताकि हम 1 से लेके उस नंबर तक के नंबर्स जनरेट कर सकें। तो i हो गया हमारा 1 और i चलेगा लेस देन इक्वल टू नंबर तक, और i हर स्टेप पे प्लस प्लस मतलब कि 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। अब नंबर मान लीजिए हमने लिया 3। सबसे पहले i इक्वल टू 1 हुआ, यहाँ पे 1 मेंशन कर देंगे। कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन इक्वल टू नंबर 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन अगर ट्रू है फिर हम अब आएंगे अपना फैक्टर चेकिंग पे। फैक्टर चेकिंग के लिए हमने लगाया एक इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में चेक किया है नंबर मॉड i डबल इक्वल टू 0। नंबर में 3 है, i में 1 है, 3 मॉड i 3 मॉड 1 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो हम इफ़ के अंदर आ गए और कर दिया फैक्टर काउंट प्लस प्लस। फैक्टर काउंट पहले 0 था, अब जैसे ही प्लस प्लस हुआ तो ये हो गया 1। ये होने के बाद हम फिर वापसी फॉर लूप पे जाएंगे। i प्लस प्लस हुआ, i हो गया हमारा 2। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। हम फिर से इफ़ पे आ गए। इफ़ में हमने इफ़ नंबर मॉड i किया, अब नंबर 3 है, i 2 है, 3 मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो अब की फैक्टर काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। इसके बाद हम फिर जाएंगे वापसी हमारे फॉर लूप पे। i अब यहाँ पे 3 हो चुका है। इसके बाद कंडीशन 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। तो हम फिर से इफ़ पे आए। इफ़ नंबर मॉड i 3 मॉड 3 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है।
फैक्टर काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। पहले 1 था, अब क्या हो गया 2। इसके बाद i जैसे ही 4 होगा, जब हम वापसी फॉर लूप पे जाएंगे, वैसे ही जब कंडीशन चेक होगी तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स हो गई और हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। फॉर लूप के एंड होते ही अब हमें क्या चेक करना है कि क्या नंबर प्राइम है या नहीं। उसके लिए क्या लॉजिक बताया था, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स शुड बी 2। तो अब कंडीशन चेक करनी थी, इसलिए हमने लगाया इफ़ फैक्टर काउंट, जो ऊपर वेरिएबल यूज़ किया था, इफ़ फैक्टर काउंट डबल इक्वल टू 2। फैक्टर काउंट हमको क्या मिला है, 2 मिला है। तो ये जो कंडीशन लगी है इफ़ के आगे, ये ट्रू है, इसलिए हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, जो नंबर हमने इनपुट कराया वो, और उसके आगे इज़ अ प्राइम नंबर। अब अगर यहाँ पे नंबर हमने 4 लिया होता तो जो हमारी इफ़ की कंडीशन होती, इफ़ नंबर मॉड आई डबल इक्वल टू 0, वो 1, 2 और 4 3 नंबर्स के लिए ट्रू होती और हमारा फैक्टर काउंट क्या हो जाता, 3। तो फैक्टर काउंट 3 होने पे ये इफ़ वाली जो कंडीशन थी ये फॉल्स हो जाती और उस कंडीशन में हम एल्स पे आते और इज़ नॉट अ प्राइम नंबर प्रिंट हो जाता। ये प्रोग्राम अगर क्लियर हो गया हो तो अब हम चलेंगे अपने अगले प्रोग्राम पे। तो आइए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ परफेक्ट और नॉट। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि एक नंबर इनपुट कराना होगा और चेक करना होगा कि क्या वो नंबर परफेक्ट है या नहीं। तो पहले तो ये जानते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर वो नंबर है जिसके फैक्टर्स का सम एक्सक्लूडिंग द नंबर, मतलब फैक्टर्स का सम करना है लेकिन नंबर उसमें इंक्लूड नहीं करना है, और ये जो सम निकल के आएगा फैक्टर्स का वो नंबर के बराबर आना चाहिए। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम हमारा। नंबर इनपुट कराना होगा, इसलिए java.util.scanner इंपोर्ट करा लिया। इसके बाद डिफ़ाइन की अपनी क्लास परफेक्ट नंबर नाम से, इसके ओपन किए हमने कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन डिफ़ाइन किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args करके। मेन फंक्शन के ब्रेसेस ओपन। स्कैनर क्लास का स्कैन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन स्टेटमेंट यूज़ करके। इसके बाद एक मैसेज प्रिंट करा दिया, एंटर अ नंबर, जो कि यूज़र को बताएगा कि यहाँ पे नंबर इनपुट कराना है। इंटीजर डेटा टाइप का नंबर नाम का एक वेरिएबल इनपुट कराया, इंट नंबर इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट यूज़ करके। फैक्टर्स का सम करना होगा, इसलिए इंटीजर डेटा टाइप का सम नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें क्या डाल दिया, 0। आइए प्रोग्राम का मेन लॉजिक देखेंगे। हमको 1 से लेके उस नंबर तक के फैक्टर्स उस पर्टिकुलर नंबर के निकालने हैं। तो अब इस काम के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा फॉर लूप। उसमें लिया हमने एक आई वेरिएबल। फैक्टर्स शुरू होंगे किसी भी नंबर के 1 से, तो आई सबसे पहले 1 हो गया। अब इस पर्टिकुलर काम के लिए जिसमें हमको परफेक्ट नंबर सर्च करना है, उसमें हमको जब नंबर को इंक्लूड नहीं करना है तो हम आई का लूप चलाएंगे नंबर डिवाइडेड बाय 2 तक। जो भी फैक्टर्स निकलेंगे वो हमारे नंबर के आधे तक ही रहते हैं अगर हम नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे। जैसे कि अगर हम नंबर लें 4 तो उसके फैक्टर्स 1, 2 और 4 आएंगे, और 4 अगर इंक्लूड नहीं करना है तो उसके फैक्टर्स रह गए 1 और 2, जो कि या तो नंबर से कम है या तो उसके
आधे के बराबर है। तो इस वजह से हम चलाएंगे i का लूप नंबर डिवाइडेड बाय 2 तक, और हर बार कर देंगे i को प्लस प्लस। अब सबसे पहले जब i 1 है और नंबर में मान लीजिए हम लेते हैं 4, तो नंबर डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। इसके बाद हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएंगे। नंबर मॉड i डबल इक्वल टू 0, तो 4 मॉड i दैट इज मॉड 1 डबल इक्वल टू 0 है। हाँ बिल्कुल है। तो हम सम इक्वल टू सम प्लस i कर देंगे। सम में इनिशियली 0 था, अब उसमें i ऐड किया तो 0 प्लस 1 1 हो गया। अब इसके बाद हम वापसी फॉर लूप पे जाएंगे। i हो चुका है अब 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर बाय 2 दैट इज़ 2, कंडीशन ट्रू है। हम फिर से अंदर आ जाएंगे। इफ़ नंबर मॉड i डबल इक्वल टू 0, नंबर 4 है, मॉड i दैट इज़ 2, 4 मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। फिर से सम इक्वल टू सम प्लस i हो जाएगा। सम प्लस i जैसे ही किया तो i में 2 था, सम में 1 है, 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3 हो गया। अब 3 हो गया, फिर से वापसी हम फॉर लूप पे आएंगे। फॉर में अब i प्लस प्लस हुआ तो i 2 के जगह 3 हो गया। कंडीशन चेक हुई, 3 लेस देन इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 2, कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम फॉर लूप से बाहर आ गए। तो फाइनली हमारे सम में क्या आया हुआ है? 3। अब हमें क्या चेक करना है? सम ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ डिवीजर्स जो हमने निकाला है वो क्या वो नंबर के बराबर है या नहीं। तो उसके लिए हमने चलाया हमारा इफ़ स्टेटमेंट। उसमें चेक किया हमने सम डबल इक्वल टू नंबर, क्या जो सम हमने निकाला है वो नंबर के बराबर है या नहीं। तो सम तो है हमारा 3 और नंबर लिया था हमने 4, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। एक कंडीशन एंड लगा के हमने यहाँ और डाली है जो है हमारी नंबर नॉट इक्वल टू 0, नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड इसलिए लगाया है ताकि इफ़ के अंदर की बॉडी तभी एग्जीक्यूट हो जब उसकी पहली और दूसरी कंडीशन दोनों ही ट्रू हो। इस पर्टिकुलर केस में हमारे इफ़ की पहली कंडीशन फॉल्स है, इसलिए हम जाएंगे अब एल्स पे। एल्स पे जैसे ही आएंगे तो हमको नंबर प्रिंट होके मिलेगा और उसके बाद मिलेगा इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो हमारा 4 जो था वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अब 4 की जगह हमने अगर नंबर इनपुट किया होता 6, तो 6 के लिए हमारा लूप चलता 1 से लेके नंबर बाय 2 दैट इज़ 3। कंडीशंस ट्रू होती हैं हमारी इफ़ नंबर मॉड i डबल इक्वल टू 0, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। इन तीनों का सम जब निकालते तो आता 6। सम भी हमारा 6 होता और नंबर भी हमारा 6 होता, तो हमारा इस केस में इफ़ कंडीशन ट्रू होती और ये 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर प्रिंट हो जाता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इंस्टा फैमिली से जुड़ने के लिए भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ, हर वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।